Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? And on we'll go. वाव, कुकीज कितने ज्यादा यम्मी लग रहे हैं। बेटा तुम इतनी सुबह सुबह कुकीज बना रही हो, वो भी किसके लिए? वो एक्चुअली मॉम, मेरी एक फ्रेंड का ना आज बर्थडे है और उसे मेरे हाथ की कुकीज बहुत पसंद है, तो बस इसीलिए उसके लिए कुकीज बनाकर लेकर जा रही हूँ। अगर कल बनाती तो ये ठंडी हो जाती, इसीलिए मैंने सोचा मैं इसे सुबह उठकर बना लूंगी। और देखो अब बन के तैयार भी हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। ऑफ कोर्स बेटा, अच्छी तो लगेगी ही। वैसे भी तुम कितनी अच्छी कुकीज बना लेती हो, तुम्हारी सब तारीफ करते हैं। मॉम, कुकीज तो रेडी हो गई है, मैंने पैक कर दिया, आप इन्हें देख रही है। मैं बस तैयार होके आती हूँ, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा वरना मेरी क्लास मिस हो जाएगी। हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है, तुम तो उठ गई, पहुँच जाओगे, लेकिन ये ताया रोज लेट क्यों करती है? अभी मैं उसे उठा रही थी, लेकिन नहीं, उसने उठने का नाम तक नहीं लिया। अरे मम्मा, आप भी ना, वो तो हर रोज लेट करती है ना, मगर मैं लेट नहीं करती, मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा। वैसे भी उससे पहले मेरी क्लासेस स्टार्ट होती है, इसलिए मुझे पहले जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम जाओ, तैयार हो। वैसे भी मैं अभी किचन में ही हूँ, तो मैं इन कुकीज को देखे रहूंगी, मुझे किचन में काम है। तुम जाओ, तैयार हो। जी मम्मा, मैं यूं गई और यूं आई, आप यही रहिए। इतना बोलकर जिमिन भागकर जाती है और तैयार होकर अपनी कुकीज लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ये कौन है? मैंने आज से पहले इसे इस कॉलेज में कभी नहीं देखा। कहीं ये कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है? ऐसा ही लगता है क्योंकि मैंने इसे पहले तो कभी नहीं देखा। अब मैं इसे ऐसे खड़ी होकर क्यों देख रही हूँ? वैसे मुझे तो क्लास में जाना था ना, मैं भी पागल हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ। मुझे क्लास में जाना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए मुझे। वाह यार, डैड ने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ की यूनिवर्सिटीज कितनी ज्यादा अच्छी है ना। मुझे तो यहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आई। तूने बिल्कुल सही कहा, डैड ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ की यूनिवर्सिटी सच में अच्छी लगी, पसंद तो मुझे भी आ गई है। अब तेरा कॉलेज घूमना हो गया हो तो क्या हम अपनी अपनी क्लास भी ढूंढ ले? बड़ी देर से बस तू घूम ही रहा है। देख, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और तू आर्ट स्टूडेंट है, वैसे भी हमारी क्लासेस अलग है, तो तू अपना ढूंढ ले, मैं अपना ढूंढ लूंगा। अरे यार, अब तो रोज ही आना है ना कॉलेज, पढ़ाई तो करनी ही करनी है, तो क्यों ना आज हम अच्छे से यूनिवर्सिटी घूम ले, यहाँ के स्टूडेंट से मिल ले। बाकी पढ़ना तो हमें यही पड़े ना, तो हम रोज ही आएंगे, तो आज के लिए हम यहाँ पे घूम ही लेना। देख, डैड ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, यहाँ घूमने के लिए नहीं, और काफी देर से हम घूम रहे हैं। वैसे अगर तुझे घूमना है तो तू घूम, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ अपनी क्लास में। हाँ हाँ, कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि तू तो एक पढ़ाकू कीड़ा है, तुझे तो हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई नजर आती है, कभी एंजॉय भी कर लिया कर। देख, यही तो एज होती है एंजॉय करने की, लेकिन तू अपनी सारी जवानी वेस्ट कर रहा है। तुझे जाना है तो जा। कैसे भूल गया कि तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। अब तू मुझे पढ़ाकू कीड़ा बोले या कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पढ़ना पसंद है और मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा। बहस में तो कोई नहीं जीत सकता। ऑब्वियसली मैं एक लॉयर बनूंगा फ्यूचर में। हाँ हाँ, एडवोकेट जंकब, मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में, तुझे घूमना है तो घूम। आर्मीज, अब इंट्रो देने का टाइम आ गया है। ये है जॉन जंकब, आयु और जेहोब का छोटा बेटा। ये अपने भाई शुगा के साथ कोरिया में पढ़ने के लिए आया है। नेचर से ये बहुत ही ज्यादा नॉटी है
और दिल का भी बहुत अच्छा है। और ये है शुगा, आयु और जेहोप का दूसरा बेटा। ये जंगकुक से 2 साल बड़ा है, लेकिन जंगकुक इसे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट नहीं करता। वो इसे बिल्कुल अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है और ये दोनों आपस में बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं। शुगा नेचर से बहुत ही ज्यादा काइंड एंड काम पर्सन है और उसे पढ़ना बहुत पसंद है एंड ये साइंस का स्टूडेंट है। ये डॉक्टर बनना चाहता है। और ये है हमारे योंगकुक की मॉम डैड जेहोप एंड आयु। ये दोनों आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। I mean, अपने बच्चों को कोरिया पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन ये दोनों लंदन में बिजनेस करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोरिया क्यों भेजा है, लंदन में भी तो पढ़ सकते थे ना। एक्चुअली उसके पीछे भी एक वजह है और इन दोनों की लव मैरिज हुई है। ये दोनों यहीं पर मिले थे, इस वजह से इन्होंने अपने बच्चों को भी यहाँ पर भेज दिया। जेहोप अपने काम में बहुत बिजी रहता है और आयु उसके काम में हाथ बटाती है। I mean, ये दोनों साथ में मिलकर ही बिजनेस करते हैं। जी मैम, तू आ गई। तुझे पता है मैं तेरे आने का कब से वेट कर रही थी। मुझे पता है कि तू आज मेरे लिए कुकीज बना कर लाई होगी ना। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ रोज, तूने कहा था, अब तेरी बात को मैं टाल थोड़ी ना सकती हूँ। ऊपर से आज तेरा बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। तुझे पता नहीं तेरे हाथ की कुकीज मुझे कितनी ज्यादा पसंद है। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने बोला है तो मेरे लिए लाएगी जरूर। ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे वेट नहीं हो रहा है। क्या मैं इसे खा सकती हूँ अभी? अरे यार, तेरे लिए लाई हूँ, तुझे जितना खाना है ना तू खा सकती है, लेकिन अभी नहीं, लंच टाइम में, क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है। सर क्लास में आने वाले हैं। अगर उन्होंने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी तुझे भी और मुझे भी। ओह नो, मेरे सामने इतनी टेस्टी कुकीज है और मैं उन्हें खा भी नहीं सकती। कितनी ज्यादा अनलकी हूँ मैं। इन्हें खाने के लिए मुझे लंच टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तू भी ना कितने ड्रामे करती है। हमारी एक ही तो क्लास है, उसके बाद लंच टाइम ही आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर ले। वैसे भी अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, भी खा भी नहीं पाएगी। थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब खाना। ओके फाइन, अब इतना वेट कर ही लिया है तो थोड़ी देर और सही। वैसे मेरे बर्थडे का ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, ये तेरा बर्थडे गिफ्ट थोड़ी ना है। तुझे कुकीज खाने थे तो इसीलिए मैं तेरे लिए बना के ले आई। तेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए मैंने बहुत स्पेशल चीज सोच रखी है, वो मैं तुझे दूंगी। यार तू कितनी अच्छी है। काश ऐसी बेस्टी सबको मिले। मेरी तू ही तो इकलौती फ्रेंड है। तेरे लिए सब नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? और आज ऊपर से तेरा बर्थडे भी है। इतना स्पेशल डे है तो इतना तो करना बनता ही है। हाँ जानती हूँ, तुझसे अच्छी बेस्टी मुझे कहीं नहीं मिलती। थैंक यू सो मच यार। वैसे ये सब छोड़, तुझे ये तो पता ही होगा ना कि हमारे कॉलेज में 2 न्यू बॉयज आए हैं, न्यू एडमिशन। नहीं यार, मुझे इन सब चीजों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जब मैं क्लास में आ रही थी ना तो मैंने 2 न्यू बॉयज को देखा, जिनको मैंने आज से पहले इस कॉलेज में कभी नहीं देखा। मेरे ख्याल से वही है। रियली यार, तूने देखा ही होगा कितने हैंडसम है। यार मैंने तो देखा तो मैं तो उन्हें देखती ही रहेगी। उनमें से एक बॉय तो हमारे क्लास का है, मेडिकल स्टूडेंट है। मैं तो सोच रही हूँ कि उसे अपना बीए बना लूं। वैसे भी मुझे बीए की तलाश थी, लेकिन मुझे मेरे टाइप का कोई मिला ही नहीं और वो बिल्कुल मेरे टाइप का है। यार तू भी ना, खैर कोई बात नहीं। अगर तुझे पसंद है तो उससे बात करके देख लेना। वैसे भी वो तो हमारी क्लास में रहेगा ना। पसंद की बहुत पसंद है। मैंने जब उसे पहली बार ही देखा ना तभी मुझे वो पसंद आ गया और अब मुझे किसी भी हालत में उसे अपना बीए बनाना है। और अगर तुझे तेरे लिए बीए चाहिए ना तो मैं उसके भाई से बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो दोनों भाई हैं और उसका भाई भी बहुत मस्त है यार। पर अफसोस वो हमारी क्लास में नहीं है, वो ताई की क्लास में है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर सकती हूँ तेरे लिए, अगर तू कहे तो। यार तू तो मुझे अच्छी तरीके से जानती है ना कि मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड, तू मेरे फादर को भी जानती है ना। अरे हाँ, कैसे भूल सकती हूँ, तू तो पढ़ाकू कीड़ा है। तू पढ़ाई से हटके कुछ करती ही नहीं है, अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं करती है। देख तेरा तो पता नहीं, लेकिन तेरे पापा के बारे में सोचती हूँ तो थोड़ा डर लगता है। देख तुझे तो पता ही होगा ना कि मेरे फादर कितने ज्यादा डेंजरस हैं। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गई ना और उन्हें पता चला ना इस बारे में, तो जो भी मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा ना उसे वो मार डालेंगे। तू अच्छी तरीके से जानती है ना। हाँ यार, कैसे भूल सकती हूँ। पिछले साल एक लड़के ने तुझसे नोट्स क्या मांग लिए थे, उन्होंने उसे इतना ज्यादा मारा कि वो अभी तक हॉस्पिटल में है। क्या कर सकते हैं यार, मेरे फादर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, या यूं को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई बॉय हमारे आसपास भी हो। वैसे तेरे फादर बहुत ही ज्यादा अजीब है, मतलब लड़कों से इतना ज्यादा चिढ़ते हैं, तुम लोगों के आसपास भी नहीं आने देते हैं, तो फिर शादी कैसे करवाएंगे? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से डैड रिएक्ट करते हैं मुझे नहीं लगता कि हमारी कभी शादी होगी, और मुझे करनी भी नहीं है। मेरे डैड को जो नहीं पसंद है वो मैं नहीं करूंगी। यार क्या ही बोल सकती हूँ, तुम्हारे फादर बहुत अजीब है। खैर वो सब छोड़, देख टीचर क्लास में आ रही है, तू बैठ जा। 그런가 봐. 근데 생각보다 평범한데? जिमिन जिमिन, उधर देख, वो हैंडसम सा लड़का हमारी
शुगा अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और क्लास टीचर क्लास लेने लगती है। वाओ, इस पर से तो मेरी नजरें हट ही नहीं रही है। मैं क्या करूं? इसके प्यार में पूरी तरीके से पागल होती जा रही हूं मैं। फिलहाल तो उस लड़की पर नहीं, क्लास पर फोकस कर, क्योंकि अगर टीचर ने देख लिया ना तुझे ऐसे खुसर फुसर करते हुए तो तुझे भी डांट पड़ेगी और मुझे भी डांट पड़ेगी। बाद में देख लेना तू। हाँ हाँ, बाद में क्या, अब तो सारी जिंदगी देखना है इसे। इतना हैंडसम जो है, देखना तो बनता ही है ना। हाँ तो मैडम, बाद में बात कर लेना। अब वैसे भी वो हमारी क्लास में रहने वाला है, इसलिए अभी बात मत करो, क्लास पर फोकस करो। आई नो मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन मैं जल्दबाजी में बिना तैयार हुए तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि तैयार होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर मैं कॉलेज की सबसे पॉपुलर गर्ल जो हूँ। चलो तुम आ ही गई। मुझे लगा था कि शायद आज कॉलेज जाने का इरादा ही नहीं है, तभी अभी तक नहीं आई नीचे। चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। नो मम्मा, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है। अगर मैं ब्रेकफास्ट करने लगी ना तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। इसीलिए बोलती हूँ कि जल्दी उठ जाया करो और टाइम से जाया करो। कम से कम खाकर तो जाया करो ना। बिना कुछ खाए सुबह रोज कॉलेज चली जाती हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिमिन को देखो, कितनी जल्दी उठी थी, कुकीज बनाया, उसके बाद तैयार हुई और कॉलेज चली गई। लेकिन तुम तो इतना लेट जाती हो, वो भी रोज के रोज। मम्मा, दी से मुझे कंपेयर मत करो। आई नो मैं उनकी बराबरी नहीं ले सकती। वो हर चीज में परफेक्ट है और मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए उनकी बराबरी मुझसे मत करो। कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट बनना पड़ता है, और तुम तो किसी चीज में परफेक्ट बनना ही नहीं चाहती हो। वैसे ये सब छोड़ो, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, वरना और टाइम वेस्ट करोगी। आई एम सॉरी मम्मा, मैं सच में ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। एंड डोंट वरी, मैं भूखी नहीं रहूंगी, मैं कैंटीन में खा लूंगी। बाय, अपना ध्यान रखना। ओह गॉड, इस लड़की का क्या करूं मैं, न जाने कब सुधरेगी। ताई तुरंत अपने कार में बैठती है और बहुत तेज स्पीड में कार ड्राइव कर तुरंत अपने कॉलेज पहुंच जाती है। ओह गॉड, जल्दी जल्दी में मैंने बाल भी ठीक से सही नहीं किए, कितने मेसी हो रखे हैं, फिर भी मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। मुझे अब जल्दी से क्लास में जाना एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख। साला है कौन? तू बाहर निकल, तुझे मैं बताती हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज के अंदर इतनी तेज ड्राइव करने की। रिलैक्स, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें चोट नहीं आई, उससे पहले मैंने तुम्हें बचा लिया। तेरे चोट नहीं आई है, तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो? मैंने साफ साफ देखा है तुम्हें थोड़ी सी भी चोट नहीं आई है, तो तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो? जैसा लग रहा है कि तुम्हें कितनी ज्यादा चोट आ गई है। अगर एक्टिंग नहीं करूंगी ना तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कॉलेज के अंदर इतनी तेज ड्राइव कर रहा था, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, इसमें ना पूरी गलती तुम्हारी है ना उसकी, क्योंकि उसे ड्राइव ध्यान से करना चाहिए था, क्योंकि वो कॉलेज के अंदर था। और दूसरी बात, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था? मैं इस कॉलेज में कैसे भी रह सकती हूँ, लेकिन वो नहीं रह सकता। कॉलेज क्या उसके बाप का है? किसी को ऐसा नहीं बोलते। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ये कॉलेज तुम्हारे बाप का हो। जी हाँ, ये कॉलेज मेरे बाप का है, और इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं इस कॉलेज में कैसे भी रह सकती हूँ, बिकॉज ये पूरा का पूरा कॉलेज ही मेरा है, अंडरस्टैंड? एंड मैं उस बॉय को छोड़ूंगी नहीं, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। एंड यू, आई डोंट नो कि तुम कौन हो, बट थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। देखो, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती ना, तब भी मैं ऐसे ही करता। देखो, तुमने नॉर्मल लड़की की जान नहीं बचाई है, तुमने कोरिया के सबसे बिगेस्ट बिजनेसमैन मिस्टर किम नामजून की बेटी की जान बचाई है। शुक्रिया अदा करना तो बनता है, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं
लगती, तो बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पे कर दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने पैसों के लिए तुम्हारी जान नहीं बचाई, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी जान बचाई। मैंने बोला ना कि तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना, तब भी मैं उसकी जान बचाता। आई नो, मगर पैसों को कौन मना करता है? तुम पहले वो लड़के हो जो पैसों के लिए मना कर रहे हो। वाओ, क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूँ जो मैं तुमसे पैसे लूंगा, मैं शरीफ घर का लड़का हूँ, इसलिए पैसों की रौब मुझे मत दिखाना। ओके ओके रिलैक्स, मुझे लगा था कि तुम भी बाकी लड़कों की तरह हो। वैसे तुम्हें मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं, क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? हाँ, आज मेरा इस कॉलेज में फर्स्ट डे है। ओह ये बात है, तभी तो मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ कहीं नहीं देखा। वैसे तुम न्यू स्टूडेंट हो, तुम्हारा नाम क्या है? और इस टाइम तुम्हें क्लास में होना चाहिए ना, तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरा क्लास किधर है, इतनी देर से मैं अपना क्लास ही ढूंढ रहा था। और मेरा छोड़ो, तुम तो पुरानी स्टूडेंट लगती हो ना, तो तुम इतने टाइम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हारा भी तो क्लास होना चाहिए ना। देखो मेरी बराबरी मत करो, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, इसलिए मैं अपनी नींद पूरी करके आती हूँ, इसलिए रोज लेट हो जाती हूँ। और दूसरी बात, कोई भी टीचर मुझे डांट नहीं सकता, सो इसलिए मेरी बराबरी तो तुम करो ही मत। तुम अपना नाम बताओ, मैंने तुमसे नाम पूछा है। अजीब लड़की है, इतनी देर से बस दादागिरी ही दिखाई जा रही है। लगता है अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, इसे सुधारना पड़ेगा। अगर मुंह पर बोलने की हिम्मत ना हो तो मन में बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या कह रहे हो।